आदाब दोस्तों। मैंने डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब से सुना कि मौलाना रूम लिखते हैं कि एक बार मलकुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए और वहां बैठे एक बंदे को घूर कर देखने लगे। जब उस बंदे ने देखा कि मलकुल मौत उसे घूर कर देख रहे हैं, वह घबरा गया। फिर उसने देखा कि मलकुल मौत वहां से चले गए। मलकुल मौत के जाते ही वह बंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उनसे अर्ज करने लगा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको हवाओं पर इख्तियार दिया है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप हवाओं को हुक्म दे कि वो मुझे उड़ाकर यहाँ से ले जाएं और 7 समंदर पार पहुँचा दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उस बंदे ने कहा कि मलकुल मौत ने अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ घूर कर देखा है और इससे पहले कि वो दोबारा यहाँ आए और मेरी रूह कब्ज करें, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो मुझे उड़ाकर यहाँ से ले जाएं और 7 समंदर पार पहुँचा दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि मौत तो आकर रहती है, वह टल नहीं सकती। फिर भी वो बंदा नहीं माना और सुलेमान अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करता रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और हवाओं को हुक्म दिया कि इस बंदे को इसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा दो। हवाओं ने उनका हुक्म माना और उस बंदे को उसकी बताई हुई जगह पर थोड़ी ही देर में पहुंचा दिया। मलकुल मौत पहले से ही वहां मौजूद थे और जैसे ही वो बंदा वहां पहुंचा, मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। इस घटना के बाद एक दिन मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तुम उस दिन उस बंदे को घूर कर क्यों देख रहे थे? मलकुल मौत ने कहा, हुजूर, मैं ये देख रहा था कि ये बंदा तो यहाँ बैठा हुआ है और इसकी मौत का वक्त आ चुका है और मुझको हुक्म है कि इस बंदे की रूह 7 समंदर पार से कब्ज करनी है। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, ये बंदा तो यहाँ बैठा हुआ है और ये थोड़ी देर में 7 समंदर पार कैसे पहुँचेगा जहाँ से मुझे इसकी रूह कब्ज करनी है। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो तुम्हें हुक्म हुआ है उसकी तामील करो और वहाँ पहुँच जाओ जहाँ इसकी रूह कब्ज करनी है। इसको पहुँचा देना हमारे जिम्मे है। और अल्लाह के हुक्म से जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उस बंदे को वहाँ मौजूद पाया और उसकी रूह कब्ज कर ली। अब आप कहेंगे कि ये तो एक किस्सा हो सकता है, तो चलिए हम इसको एक किस्सा ही मान लेते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि मौत का समय और स्थान तय होता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे? तो आपने अपने ही जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जहां मरने वाले व्यक्ति ने अपने परिवार से या अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से कहा कि मैं थोड़ी देर में एक जगह से अपना एक काम निपटा कर आता हूँ। साथ के लोगों ने लाख उसे मनाने की कोशिश की कि ना जाओ, पर वो ना माना। फिर कुछ देर के बाद उसकी मौत की खबर आई। बाद में लोगों ने कहा कि उसकी मौत का समय और स्थान पहले से ही तय था, इसलिए वो वहां गया। इससे साफ पता चलता है कि मौत के लिए दो मुख्य पैरामीटर्स होते हैं, समय और स्थान। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो समय और स्थान के साथ साथ मौत के लिए एक पैरामीटर का होना और भी जरूरी होता है, और वह है ठहराव, स्थिरता। आपने कभी सुना है कि एक आदमी दौड़ते दौड़ते ही मर गया और तुरंत ही निढाल होकर गिर पड़ा, या एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था और अचानक ही उसकी रूह निकल गई और वो एकदम से धड़ाम होकर गिर पड़ा? जब मैंने मौत की स्थिरता, ठहराव के बारे में सोचा, मैंने मौत की स्थितियों के बारे में सर्च करना शुरू किया और पाया कि जिनकी जिनकी भी मौत हुई, अगर वो गतिशील थे तो चंद सेकंड के लिए ही सही, पर उनका शरीर स्थिर हुआ और फिर उनकी रूह उनके जिस्म से निकली। मौत के लिए अगर स्थान की बात करें, ठहराव की बात करें, तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें मौत के फरिश्ते को आसानी से मिल सकती हैं और इसमें शक की कोई गुंजाइश भी नहीं। पर अगर समय की बात करें तो यहाँ एक संदेह होता है कि समय तो लगातार बदल रहा होता है। समय को इंसान माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में भी मापता है, और अब तो वैज्ञानिकों ने दुनिया में समय की सबसे छोटी इकाई को मापा है, जिसे हम जेप्टो सेकेंड के नाम से जानते हैं। तो क्या ये संभव है कि मौत का फरिश्ता इंसानों द्वारा बनाए गए समय के अनुसार ही एकदम सटीक समय पर इंसान की रूह कब्ज कर सकता है, या फिर आसमानी किताब में समय की माप कुछ और ही होती है जो कि इंसान की समझ के परे हो?
और जिस समय के अनुसार ही मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करता हो। अब जरा सोचिए, यदि कोई इंसान एक इंसान के फिजिकल बॉडी के साथ ही समय, स्थान और ठहराव को लगातार एक तेज गति के साथ बदल सके तो क्या होगा? क्या उस इंसान की मौत होगी? और अगर उस इंसान की मौत नहीं हुई तो क्या मौत के फरिश्ते के पास या आसमानी किताब में उस इंसान की रूह कब्ज करने का कोई बी प्लान होगा? अव्वल तो फिजिकल मोड में समय, स्थान और ठहराव को एक तेज गति के साथ लगातार चेंज करना इंसान की क्षमता के बाहर की बात है। और अगर इंसान ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे और वह अपनी मौत के पहले ही एक भयानक मौत को पा जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर मरते हुए इंसान के शरीर को सुरक्षित रखते हुए उसे एक कॉफिन में बंद करके गंडोला राइड के द्वारा कॉफिन को तीव्र गति प्रदान करके समय और स्थान को लगातार चेंज किया जाए तो क्या होगा? फिर तो मैं कहूँगा कि अगर मौत का फरिश्ता कॉफिन में प्रवेश कर गया तो उसके लिए भी समय और स्थान वही हो जाएगा जो उस मरते हुए आदमी के लिए था। फिर तो मौत के फरिश्ते के लिए उसकी रूह कब्ज करना और भी आसान हो जाएगा। रही बात कॉफिन में ठहराव की स्थिति की, वो तो मौत के फरिश्ते को एडवांस में मिल जाएगा। अब तीसरा तरीका बचता है इंसान का फिजिकल ट्रांसमिशन, जो कि इंसान के लिए अब तक नामुमकिन सी बात रही है और आगे भी इसकी संभावना ना के बराबर ही है। पिछले वीडियो में मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मौत के दूतों से भी रूह कब्ज करने में गलतियां हुई। उन्हें हूती लाल की रूह कब्ज करनी थी और वो गलती से गजराज जी की रूह कब्ज करके ले गए। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब वापस से हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो यहाँ हमें मौत के लिए एक और पैरामीटर मिल गया और वो है इंसान की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। ऊपर मैंने जो तीनों पैरामीटर्स बताए, उन पैरामीटर से मौत के दूतों को भ्रमित करना मुश्किल है, क्योंकि उनको भ्रमित करने के लिए ऊपर बताए गए तीनों पैरामीटर से छेड़छाड़ करने की कुव्वत इंसान अभी तक नहीं रखता। लेकिन चौथा पैरामीटर जो कि इंसान की पहचान है, इसके माध्यम से इंसान मौत के दूतों को भ्रमित करने का परीक्षण कर सकता है। यदि हम एक मरने वाले इंसान को चुने और फिर 10 मशीनी इंसान बनाएं जो कि दिखने में बिल्कुल उस मरने वाले इंसान की तरह ही हों और उनके चेहरे का हाव भाव भी उस मरने वाले इंसान की तरह ही हो, यानी वह सारे हूबहू उस मरने वाले व्यक्ति की काया के अनुरूप हों और उनमें कृत्रिम हार्ट भी लगा हो, उनके चेहरे की भाव भंगिमा बिल्कुल उस मरने वाले इंसान की तरह ही हो और वो सारे मशीनी इंसान उस मरने वाले व्यक्ति के आसपास ही लेटे हों, तो क्या मौत के दूत भ्रमित होंगे? क्या वे उन 11 में से सही वाली काया को पहचान सकेंगे? और अगर कहीं यमदूत भ्रमित हो गए और उस व्यक्ति के मौत का वक्त टल गया तो फिर उस इंसान के साथ क्या होगा? क्या उसके जीवन को एक्सटेंशन मिलेगा, विस्तार मिलेगा, या कुछ देर के बाद उसकी सही पहचान का तरीका खोजकर उसकी रूह दोबारा से कब्ज की जाएगी? इस बात का उत्तर हमें हदीसों में मिलता है कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत इंसानी शक्ल में आए और उनसे कहा कि अल्लाह पाक के हुक्म से मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ, यानी आपकी मौत का वक्त आ चुका है, लिहाजा आप मेरे साथ चलिए। मलकुल मौत की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मलकुल मौत को मारा। उनका थप्पड़ मलकुल मौत को इतना जोरदार लगा कि उनकी एक आंख बाहर आ गई और वो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुए और बोले, आपने मुझे जिनकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा है वो तो मरना ही नहीं चाहते। और फिर अपनी एक आंख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए उन्होंने मेरा क्या हाल किया। अल्लाह पाक ने उनकी आंखें उन्हें वापस लौटाईं और कहा कि इस बार आप उनकी बारगाह में बड़े ही अदब से जाओ और कहो कि आप एक बैल लो और उसके पुष्ट पर अपना हाथ रखो। आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल की ज़िंदगी आपको और अता की जाएगी। मलकुल मौत दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम के पास बड़े अदब के साथ आए और जो अल्लाह पाक ने उनसे कहने के लिए कहा था वो बात मूसा अलैहिस्सलाम को बता दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर उनसे पूछा, इतने साल की ज़िंदगी पा लेने के बाद क्या होगा? मलकुल मौत ने कहा, फिर आपकी मौत होगी, यानी आपको मौत से रूबरू होना ही पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मौत से रूबरू होना ही है तो कल क्यों, अभी क्यों नहीं? और फिर उन्होंने मलकुल मौत को इजाज़त दे दी कि वो उनकी रूह कब्ज कर लें। तो हदीस के इस वाक़ये से
साबित होता है कि मौत का वक्त टल भी सकता है और टलने के बाद भी मौत होकर रहती है। अब अगर इंसान को अपनी मौत को आजमाना है, यानी अपनी मौत को टालने का परीक्षण करना है, तो इस वीडियो के काया वाले उदाहरण से अपनी मौत को और ईश्वर द्वारा बनाए गए मौत के प्रोसेस को आजमा सकता है, परीक्षण कर सकता है और परिणाम से रूबरू हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईश्वर द्वारा बनाया गया इंसान का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इतना स्ट्रांग होगा कि मौत के दूत उन 11 काया में से सही काया को बिना भ्रमित हुए एक पल में ही पहचान लेंगे। और अगर वह इंसान को पहचान लेंगे तो क्या वह आइडेंटिफिकेशन रूह की महक होगी जो उन 10 की 10 मशीनी इंसानों से नहीं आ रही होगी। इंसान 10 हूबहू काया तो बना सकता है, पर आत्मा का ब्लूप्रिंट कहाँ से लाएगा? इंसान को तो रूह के ना आगे का पता है और ना ही पीछे का। रूह क्या होती है इंसान नहीं जानता, बस उसको लेकर अपने अपने हिसाब से पहेलियां ही बुझाया करता है। फिर वो उसको बनाएगा कैसे? वो तो बस देखता है कि इंसान जिंदा है, मतलब इंसान के अंदर रूह है। इंसान मर गया यानी रूह इंसान के शरीर से बाहर निकल गई। फिर भी कम से कम यहाँ इंसान के पास एक पैरामीटर तो है जिससे इंसान अपनी मौत को टालने का परीक्षण कर सकता है। और अगर इंसान की इस परीक्षण में हार हुई तो क्या इंसान इस सत्य को स्वीकार करेगा कि वह अपनी मौत को हरा नहीं सकता? उसकी मौत जिस स्थान और जिस समय पर लिखी है होकर रहेगी। क्या इंसान यहाँ पर रुक जाएगा और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करेगा, या इसको भी झुठलाकर अपनी हठधर्मी पर अड़ा रहेगा? मौत अटल सत्य है, इंसान ये कहता तो जरूर है, पर इसे स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता? मैं मौत के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ये बात सुनकर अचरज हो रहा होगा, पर मेरा यहाँ कहना है कि हर इंसान को दिन में कम से कम एक बार अपनी मौत के बारे में जरूर सोचना चाहिए। शायद वो बुरा कर्म करने, किसी का दिल दुखाने और अंधाधुन भोग विलास करने से रुक जाए। मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा घर आदि मेरा मेरा की रट लगाना बंद कर दे और शाश्वत सत्य को स्वीकार कर ले कि मौत ही उसकी अपनी है, बाकी चंद सालों का माया जाल है जिससे ईश्वर द्वारा उसका परीक्षण किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो मौत के बारे में सोचने के लिए आपको एक नया नज़रिया देगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान जितना ही अपनी मौत के बारे में सोचेगा, जितना ही अपनी मौत को चैलेंज करेगा, वो उतना ही अपनी सीमा रेखा को जानता चला जाएगा, उतना ही ईश्वर के अस्तित्व को मानता चला जाएगा और अपने धर्म संस्करणों के करीब होता चला जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आपसे विदा लेता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जिसका शीर्षक है क्या ईश्वर सच्चा है, अपने वादे का पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद।